हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो थिंग्स आर गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग। आपको ऑलरेडी पता होगा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बीच में जो नेगोशिएशन हुई है वो 82.7 बिलियन डॉलर की हुई थी, जिसमें नेटफ्लिक्स जो है वो वार्नर ब्रदर्स का स्टूडियो वाला हिस्सा और जो प्रीमियम स्ट्रीमिंग वाला हिस्सा है उसको वो परचेस कर लेगा। अब हुआ ये कि जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पैरामाउंट स्काईडांस जो बिड को हार गया था वो हो सकता है हॉस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश करे। तो ये खबर भी निकल के आ गई है कि सच में पैरामाउंट स्काईडांस वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयर होल्डर्स को अप्रोच कर रहा है और अब हॉस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की। और अब वो जो डील दे रहे हैं वो 108.4 बिलियन डॉलर्स की है। अब गाइज बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि 108.4 बिलियन डॉलर एक बड़ा अमाउंट है, नेटफ्लिक्स तो 82.7 बिलियन डॉलर दे रहा था। तो ये नंबर वाइज तो आपको ये दूरी दिखेगी, ये गैप दिखेगा, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे तो मामला कुछ अलग है। आप इसको ऐसे समझिए, आपको ऑलरेडी पता है डेविड ज़ैस्लव ने कहा था कि वो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को दो कंपनी में स्प्लिट करेंगे। केबल नेटवर्क वाला हिस्सा जिसको वो डिस्कवरी ग्लोबल नाम देना चाहते हैं फ्यूचर में, उसको वो अलग कर देंगे। स्टूडियो और जो प्रीमियम स्ट्रीमिंग वाला हिस्सा है उसको वो अलग कर देंगे। तो नेटफ्लिक्स जो है वो वार्नर ब्रदर्स के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग वाले हिस्से को खरीद रहा है 82.7 बिलियन डॉलर में। अब डेविड ज़ैस्लव ने ये दिमाग लगाया है कि वो ये जो प्रीमियम स्ट्रीमिंग और स्टूडियो वाला जो हिस्सा है इसको वो नेटफ्लिक्स को बेच देंगे 82.7 बिलियन डॉलर में, और ये जो केबल नेटवर्क वाला हिस्सा है इसको बाद में एक सेपरेट कंपनी बना के बेचेंगे। और शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमाउंट उसको वहाँ से मिलेगा। यानी कि 82.7 बिलियन डॉलर और ये 30 बिलियन डॉलर प्लस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके वो पैसा अर्न करना चाहते हैं, ये उनका प्लान था। अब पैरामाउंट स्काईडांस जो 108.4 बिलियन डॉलर हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए जो कह रहा है, ये दरअसल वो पूरी की पूरी कंपनी खरीदना चाहता है। यानी स्टूडियो, प्रीमियम स्ट्रीमिंग और केबल नेटवर्क, इस पूरे को कंबाइन करके वो 108.4 बिलियन डॉलर में खरीद रहा है। लेकिन डेविड ज़ैस्लव जो है, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वो ये प्लान कर रहे हैं कि अगर हम कंपनीज को स्प्लिट करके बेचेंगे तो नेटफ्लिक्स से मैं 82.7 बिलियन डॉलर अर्न कर लूंगा, और जो मेरा केबल नेटवर्क है उसको मैं जब बेचूंगा तो मैं 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमाउंट निकालूंगा। तो कंबाइन जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पैरामाउंट स्काईडांस के अमाउंट से ज़्यादा होगा। ये डेविड ज़ैस्लव दिमाग लगा रहे हैं। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। और एक बात आपको ऑलरेडी पता होगा, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकअप फी। तो उसमें ये होता है कि नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इनके बीच में अब अगर डील नहीं हो पाती है किसी भी वजह से, तो नेटफ्लिक्स जो है वो वार्नर ब्रदर्स को पे करेगा 5.8 बिलियन डॉलर। या वार्नर ब्रदर्स नेटफ्लिक्स की डील ना हो पाए किसी ऑफिशियल रीजन की वजह से, तो नेटफ्लिक्स को वो ब्रेकअप फीस देनी पड़ेगी वार्नर ब्रदर्स को, जो है 5.8 बिलियन डॉलर। यानी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी फ्री में 5.8 बिलियन डॉलर अर्न कर लेगा अगर ये डील नहीं हो पाती है। बाद में मे बी वो पैरामाउंट स्काईडांस के साथ चले जाएं। लेकिन गाइज अभी जो ऑफर दे रहा है पैरामाउंट स्काईडांस 108.4 बिलियन डॉलर्स का, मुझे नहीं लगता शायद डेविड ज़ैस्लव इसके साथ जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं स्प्लिट करके कंपनी को बेच रहा हूं तो शायद मैं 110 बिलियन डॉलर के ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। तो मे बी शायद ये हॉस्टाइल टेक ओवर अगर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर पैरामाउंट स्काईडांस सच में खरीदना चाहते हैं वार्नर ब्रदर्स को कि हमको हर हाल में इसको खरीदना ही खरीदना है, तो शायद वो फिर से कोई ऑफर लेके आए और इस बार शायद वो 110 बिलियन डॉलर के ऊपर का कोई अमाउंट दें। क्योंकि जो 108.4 बिलियन डॉलर वाला मामला है, तो ट्रेड एनालिस्ट का ये कहना है कि शायद वार्नर ब्रदर्स इसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ अगर वो सेपरेट करके चीज़ों को कर रहे हैं, यानी कि स्टूडियो और प्रीमियम वाला हिस्सा वो नेटफ्लिक्स को बेच रहे हैं, डिस्कवरी ग्लोबल जो केबल वाला हिस्सा इसको वो बाद में बेच रहे हैं, तो शायद वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मामला गाइज इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है। तो अगर आप ये बड़ा फिगर देख रहे हैं 108.4 बिलियन डॉलर का, ये सुनने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे तो शायद नेटफ्लिक्स वाला जो ऑफर है वो वार्नर ब्रदर्स के लिए ज़्यादा बेटर है। चांसेस यहाँ पे नेटफ्लिक्स की गाइज ज़्यादा लग रही हैं। मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद एज जो है वो नेटफ्लिक्स के पास ज़्यादा है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर भी देखते हैं गाइस फ्यूचर में क्या होता है। हालांकि जो डीसी फैन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये चीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मूवीज़ कोई कैंसिल हमारी हो जाएंगी। मैन ऑफ टुमारो, द बैटमैन 2, सुपर गर्ल, क्ले फेस, लैंटन की टीवी सीरीज़, ये सब हमारी आती रहेगी, आप उसको लेके परेशान मत होइए। लेकिन देखते हैं गाइस फ्यूचर में क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।